नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स डिवाइन विजन। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध किताब की जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। ये किताब न केवल दुनिया भर में प्रसिद्ध है बल्कि इसमें छुपी कहानियां हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में कुछ अद्वितीय और प्रेरणास्पद अनुभव करना चाहता है। इस किताब का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको इस किताब के अद्वितीय सफर पर लेकर जाता है। इसमें हेल्थ, प्यार, परिवार, दोस्ती, आस्था, क्षमा, आत्मसम्मान, कृतज्ञता, हास्य, प्रकृति, पशु, संगीत, चमत्कार और आशा ये सब है और ये सब कुछ जीवन में हमारे आसपास होता है। इस किताब के जरिए हम जीवन की मूल बातें सीखते हैं जैसे कि हासिल करने की क्षमता, विश्वास और आत्मसम्मान की महत्वपूर्णता, परिवार और दोस्तों का साथ और आपके द्वारा दुनिया को देने की शक्ति। ये किताब हजारों लोगों के दिलों को छू लेती है और इसकी कहानियां हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता और खुशी की ओर आगाह करती हैं। इसके अलावा इसे अब तक दुनिया भर में 110 मिलियन से ज्यादा कॉपीज में बेच दिया गया है और इसे 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित किया गया है। तो दोस्तों, इस किताब के सफर में हम साथ चलते हैं और हर एक कहानी से हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। ये किताब आपके जीवन को बदल सकती है और आपको नई उड़ान में ले जा सकती है। तो चलिए इस अद्भुत सफर का आरंभ करते हैं और इन अद्वितीय कहानियों का आनंद लेते हैं। चैप्टर 1, प्रस्तावना। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का एक साधु बाबा बसते थे। वह बाबा गांव के लोगों के लिए एक गुरु जैसे थे। उनका प्यार और आशीर्वाद हर किसी के लिए था और वे लोगों के दर्द दुख को समझते थे। गांव के एक छोटे से लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने बाबा को हमेशा से देखा है और वे उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। एक दिन अर्जुन ने बाबा से एक सवाल पूछा, बाबा, जीवन का मतलब क्या है? हम सभी क्यों यहाँ हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का मतलब जीना और सीखना है। हर दिन हमें नई चीजें सीखने का मौका मिलता है और हमारा काम है दुनिया के साथ मिलजुल कर जीना। अर्जुन ने और भी सवाल पूछे, लेकिन बाबा, क्या हमें कभी दुख नहीं झेलना चाहिए? बाबा ने विचारमग्न होकर कहा, बेटा, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख हमें सिखाता है और हमारी ताकत बढ़ती है और सुख हमारे दिल को खुशी से भर देता है। इन दोनों के साथ हम अपने जीवन का सफर तय करते हैं। अर्जुन ने बाबा के उपदेश को समझ लिया और वह अब जीवन के हर पल का आनंद उठाने के लिए तैयार था। उसने सीखा कि हर कठिनाई और परेशानी एक सीखने का मौका है और हर खुशी एक आभास है कि हम जीवन को कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। इसी तरह छोटे से गांव की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन हमें हमेशा सिखाता है और हमें हमारे अंदर की ताकत का आभास कराता है। यहाँ पर ही पहले अध्याय का समापन होता है, लेकिन आनंद और सीखने का सफर अब शुरू होता है। चैप्टर 2, प्यार की महिमा। ये कहानी है एक गांव के दो युवकों की, राजू और सोहन की। राजू और सोहन बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे हर बात एक साथ करते थे, सब कुछ साझा करते थे और दोनों के बीच एक गहरा दोस्ताना था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका दोस्ती भी मजबूत होता गया। लेकिन एक दिन एक खतरनाक घटना घट गई। गांव में बड़ा तूफान आया और उसके बाद से सोहन गांव से गायब हो गए। राजू ने बड़े प्यार से खोजने की कोशिश की, लेकिन सोहन का कहीं पता नहीं चला। वह बेहद उदास और तंगदिल हो गए और उनकी आंखों से आंसू कभी नहीं सूखे। सालों बाद राजू एक दिन अपने दोस्त सोहन को एक मेल में मिला। वे दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन सोहन की जिंदगी में कुछ बड़ा है। सोहन ने बताया कि वह एक गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल चलाते हैं। वह गरीब बच्चों को पढ़ाई देते हैं और उन्हें सपनों को पूरा करने का मौका देते हैं। सोहन का ये काम उसके दिल की आवाज थी और वह खुशी खुशी उसमें लगे रहते थे। राजू ने समझाया कि वह अपने डर को पार करने के बाद भी अगर वह किसी की मदद कर सकते हैं तो वह अपने डर को कम कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उस स्कूल के बच्चों की मदद करने लगे और उनके जीवन में प्यार और सहानुभूति की महिमा फिर से बनाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार और मित्रता की महिमा हमारे जीवन में अद्वितीय होती है। हमें डर के बावजूद अपने दोस्तों और उनकी मदद का समर्थन करना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ चलकर जीवन के सभी साहसों का सामना कर सकते हैं।
इसके साथ ही ये हमें ये भी दिखाती है कि हमें अपने डर को अपने दोस्तों और सेवा में लगाने का अवसर मिल सकता है और इससे हम खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, आत्मसम्मान की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की, राजू की। राजू गरीब था, लेकिन उसमें आत्मसम्मान की बड़ी बात थी। वह हमेशा खुद पर गर्व करता था और खुद के काम को महत्वपूर्ण मानता था। एक दिन गांव में एक मेला आया। इस मेले में एक गरीब आदमी अपने सोने के सिक्के बेच रहा था। राजू ने उसकी दुकान पर जाकर कुछ सिक्के खरीदने का सोचा, लेकिन जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उससे ठगी कर दी। राजू ने ये देखा कि वह ठगा गया है, लेकिन उसने अपना आत्मसम्मान हानि नहीं किया। वह गरीब आदमी के पास गया और उसे कुछ और सिक्के दिए। गरीब आदमी हैरान था क्योंकि वह जानता था कि वह ठगा गया है, लेकिन राजू की आत्मसम्मान और उसकी अच्छी सोच ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। गरीब आदमी ने कहा, तुम वाकई अच्छे इंसान हो। मुझे ये सिखा दिया कि सच्चे धन का मूल्य आत्मसम्मान में होता है और तुमने उसका मूल्य बढ़ा दिया। राजू को ये सीखने का मौका मिला कि आत्मसम्मान हमारी व्यक्तिगत मूल्य का हिस्सा है और हमें उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमारा आत्मसम्मान हमारी असली धन है और हमें हमेशा उसे महत्वपूर्ण रूप से रखना चाहिए। राजू की तरह हमें भी अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए और दुनिया में गर्व से खड़ा होना चाहिए। चैप्टर 4, मिलने वाले अद्वितीय समय की महिमा। ये कहानी है एक गांव के दो दोस्तों की, रामू और श्यामू की। रामू और श्यामू कभी बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनके पास कुछ भी खास नहीं था। वे बहुत गरीब थे और उनका जीवन हर दिन एक समस्याओं के बादलों में बसा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। रामू और श्यामू ने भी मेले में जाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे कि वे मेले के लिए टिकट खरीद सके। रामू और श्यामू ने मिलकर योजना बनाई कि वे टिकट के बिना मेले में कैसे पहुंच सकते हैं। वे तय कर लिया कि वे बहुत जल्दी मेले के बगीचे के पास जाएंगे, लेकिन बिना टिकट के मेले में नहीं घुसेंगे। मेले के दिन रामू और श्यामू बहुत खुश थे। वे मेले की खुशबू, खाने की मिठास और आनंद के मोमेंट्स का आनंद उठा रहे थे, लेकिन वे बगीचे के बाहर ही थे क्योंकि उनके पास टिकट नहीं थे। फिर एक मिलने वाले अद्वितीय समय में कुछ आदमी टिकट खो देते हैं और रामू और श्यामू को मेले में आने का मौका मिलता है। वे खुशी खुशी मेले के अंदर चले जाते हैं और वहां एक अद्वितीय समय बिताते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम संघर्ष करते हैं और आपस में साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें अद्वितीय समय की महिमा का आनंद उठाने का मौका मिलता है। रामू और श्यामू ने दिखाया कि आत्मा में आत्मसमर्पण होता है और वे अपने जीवन को अद्वितीय बना सकते हैं जब वे आपस में मिलकर काम करते हैं। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी में अद्वितीय और खास पल हमारे सामान्य दिनों में छुपे होते हैं और हमें उनका आनंद उठाना चाहिए। चैप्टर 5, विश्वास की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के की, आशीष की। आशीष गरीब था, लेकिन उसमें विश्वास की शक्ति थी। वह हमेशा विश्वास करता था कि उसका आने वाला कल बेहतर होगा। आशीष का सपना था कि वह एक बड़ा शिक्षाविद बनेगा, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह हर दिन अपने गांव के पुस्तकालय में जाता और किताबों की दुकानदार से किताबें पढ़ता था। एक दिन एक संयोगवश आशीष ने एक दिलचस्प पुरानी किताब खरीदी और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक छोटा सा डायरी मिली। डायरी में एक चिट्ठी भी थी जिसमें एक शिक्षाविद की तरफ से छोड़ी गई संदेश था। डायरी और संदेश ने आशीष के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसमें उसे वो सब सीखने का मौका मिला जो उसका सपना था। आशीष ने डायरी का सहारा लिया और हर दिन अपने सपने की पूर्ति के लिए मेहनत की। कई सालों बाद आशीष एक बड़ा शिक्षाविद बने और वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने लगे। उनका विश्वास और मेहनत उन्हें उनके सपनों की पूर्ति तक पहुंचाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास की शक्ति हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। आशीष ने अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी समस्या को हार नहीं माना और उसका विश्वास उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें केवल सपने देखने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अगर हम विश्वास करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, माफी की महिमा।
ये कहानी है एक गांव के दो दोस्तों की, मोहन और राजेश की। मोहन और राजेश बचपन से ही एक साथ खेलते थे और अच्छे दोस्त थे। लेकिन एक दिन एक छोटी सी लड़ाई के बाद उनकी दोस्ती में दरारें आ गई। मोहन और राजेश के बीच की मित्रता की खो दी गई और वे एक दूसरे से दूर हो गए। दिन बीते और वे एक दूसरे को मिस करते थे, लेकिन उनका गर्माहट उन्हें एक दूसरे के पास वापस नहीं ले आया। कुछ सालों बाद एक दिन मोहन ने राजेश को एक पत्र लिखा। उसने उस पत्र में अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। राजेश ने उस पत्र का जवाब दिया और उसने भी माफी मांगी। इसके बाद मोहन और राजेश की दोस्ती फिर से नई शुरुआत हुई। वे एक दूसरे को माफ करके दोबारा साथ खेलने लगे और उनकी दोस्ती मजबूत हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माफी की शक्ति हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। हम सभी कभी न कभी गलतियों को करते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे उन गलतियों का सामना करते हैं। मोहन और राजेश ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और माफ किया, जिससे उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम सभी गलतियों को नकारने का साहस रखते हैं और माफ करने का साहस देते हैं, जिससे हमारे रिश्तों में दोबारा विश्वास बना रह सकता है। चैप्टर 7, आत्मसमर्पण की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, अर्जुन की। अर्जुन एक साधु के शिष्य थे और उनका सपना था कि वह अपने जीवन को आत्मसमर्पण में गुजारेंगे। एक दिन अर्जुन अपने गुरु से पूछते हैं, गुरुजी, आत्मसमर्पण क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में ला सकते हैं? उनके गुरु ने कहा, अर्जुन, आत्मसमर्पण का मतलब है कि तुम अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हो। तुम अपने कामों को भगवान के लिए करते हो और उसके लिए सब कुछ त्याग देते हो। अर्जुन ने गुरु के साथ अपने जीवन को समर्पित किया और वह भगवान के भक्ति में अपना समय गुजारते। वह गरीबों की सेवा करते और ध्यान में रहते। एक दिन गांव में एक बड़ा आपदा आई। एक बड़ी बाढ़ ने गांव को बाधित किया और लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अर्जुन ने अपने गुरु के साथ बाढ़ के पीछे पधारा और उन्होंने अपने आत्मसमर्पण का परिचय दिया। अर्जुन और उनके गुरु ने बढ़ती बाढ़ से लड़ते हुए गांव वालों की मदद की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनका आत्मसमर्पण और सेवाभाव ने उन्हें और उनके गुरु को आपसी संदर्भों में एकत्र लाया और गांव को आपदा से बचाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण की शक्ति हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। अर्जुन ने अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से अपने गुरु और गांव की सेवा की, जिससे वह न केवल खुद को बल्कि अपने समुदाय को भी उनकी मदद की आवश्यकता थी। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारा आत्मसमर्पण हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने में मदद कर सकता है और हमें अपने समुदाय और समाज की सेवा में भी योगदान करने का अवसर प्रदान कर सकता है। चैप्टर 8, आभार की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधु बाबा की, बाबूराम जी की। बाबूराम जी गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और आदर्श जीवन का उनके साथी बनाते थे। गांव में एक बार बड़ा सूखा पड़ा और लोगों के पास खाने का भी सामान नहीं था। लोग प्यासे और भूखे मर रहे थे। इस समय बाबूराम जी ने अपने आदर्शों का पालन किया और गांव के लोगों के लिए आहार की व्यवस्था की। वे दिन रात लोगों के लिए खाना बनाने लगे और गरीबों को आहार दिया। उन्होंने अपने साथी बनाए हुए लोगों को भी इस काम में शामिल किया और सभी ने मिलकर गांव के लोगों की मदद की। कुछ समय बाद बरसात आई और खेतों में फिर से खेती करने का मौका मिला। लोगों को अब खाने की कमी नहीं थी और वे बाबूराम जी और उनके साथी लोगों की मदद के लिए आभारी थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आभार की भावना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। बाबूराम जी और उनके साथी लोगों ने आभार और सेवा की भावना से गांव के लोगों की मदद की और इससे उनके समुदाय में एकता और मित्रता का माहौल बना। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें धन्यवादी रहना चाहिए और जब हम अपनी साथी लोगों की मदद कर सकते हैं तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। आभार की भावना हमारे जीवन को सुखमय और संतुष्ट बना सकती है। चैप्टर 9, हास्य की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक हंसमुख लड़के की, सुनील की। सुनील गांव के लोगों के बीच हमेशा हंसमुख और मजाकिया थे। उन्होंने ये सीख लिया था कि हंसी की ताकत से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। गांव का पानी स्रोत सूख गया था और लोगों को प्यास का सामना करना पड़ रहा था।
लोग चिंतित और उदास थे। सुनील ने ये देखा और उन्होंने सोचा कि यह समस्या कैसे हंसकर हल की जा सकती है। उन्होंने एक अजीबोगरीब प्लान बनाया। सुनील ने एक बड़ा झूला बनाया और उसे पानी स्रोत के पास ले जाया। वह झूले पर बैठकर ऊपर ऊपर झूलने लगे और अपने अद्वितीय हंसी और मजाक से लोगों को हंसाने लगे। लोग देखकर हुमरी हंसी और खुशी में खो गए और वे भी सुनील के साथ झूलने लगे। सुनील ने उनके मन में खुशी की भावना पैदा की और उन्होंने ये दिखाया कि हंसी की ताकत से चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं। कुछ समय बाद बारिश हुई और पानी स्रोत की स्थिति सुधर गई। लेकिन सुनील की हंसी और मजाक ने लोगों का मनोबल ऊंचा किया और उन्हें मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार रखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हंसी की ताकत हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। सुनील ने दिखाया कि हंसी के बिना हम अपने समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते और हंसने का तरीका हमें जीवन की मुश्किलों को सहने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें जीवन को थोड़ी हंसी और मजाक के साथ जीने का समय निकालना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिल को हल्का करता है और हमारे चारों ओर के लोगों को भी खुशी देता है। चैप्टर 10 प्राकृतिक सौंदर्य की महिमा। ये कहानी है एक शहर के एक बच्चे की, राजू की, जिसने प्राकृतिक सौंदर्य की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। राजू शहर के किताबों और टेलीविजन के साथ अपना समय बिताने के बजाय प्रकृति के साथ अपना समय बिताने का अभिप्राय रखता था। एक दिन राजू अपने पिता के साथ एक जंगल जाने का मन बनाया। वे जंगल में चलने लगे और देखा कि वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य की अत्यधिक धरोहर छिपी हुई थी। वे बगीचों, जलवायु और पेड़ पौधों के साथ अपने समय को बिताते हुए खुश हुए। राजू ने जंगल में अपने पिता के साथ समय बिताने के बाद एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि प्राकृतिक सौंदर्य में जो शांति और सुकून होता है, वह किताबों और टेलीविजन में नहीं मिलता। इसके बाद राजू ने प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अपनी भावनाओं को निष्कलंक रूप से अनुभव करने का प्रयास किया और वह जंगल में अकेले या अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व क्या होता है और कैसे हमें इसे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य हमें आत्मा की शांति, सकारात्मकता और आत्मसमर्पण की भावना प्रदान कर सकता है और हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने बाहरी जीवन के साथ साथ प्राकृतिक दुनिया के साथ भी संबंध बनाने का समय निकालना चाहिए। चैप्टर 11 पशुओं की महिमा। ये कहानी है एक गांव के एक छोटे से लड़के की, अर्जुन की, जिसका प्यार पशुओं के प्रति था। अर्जुन गांव में एक छोटे से गायब के पशु को पालता था, जिसका नाम मोनू था। मोनू अर्जुन के साथ हर जगह जाता था और वे साथ में खेलते और वक्त बिताते। मोनू ने अर्जुन को प्यार और सदयता सिखाया। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। एक बड़ा भूकंप आया और गांव में कई घर गिर गए। लोग पानी और भोजन की कमी से जूझ रहे थे। अर्जुन ने तय किया कि वह और मोनू अपनी गाय के साथ अपने बचाव काम में मदद करेंगे। वे गांव में लोगों को खाना और पानी पहुंचाने के लिए गाय को उपयोग करने लगे। मोनू ने अपनी आवाज को दुनिया के दूसरे किनारों तक पहुंचाने के रूप में उनकी मदद की और वह लोगों को संजीवनी भोजन और पानी पहुंचाने के लिए उपयोग किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पशुओं का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हमें पशुओं के साथ सहयोग करने का समय निकालना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें आपसी सहयोग करना चाहिए और जब भी हमें अपनी साथी मनुष्यों की मदद करने का अवसर मिलता है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। चैप्टर 12 संगीत की महिमा। ये कहानी है एक गांव के एक छोटे से लड़के की, आर्यन की, जिसने संगीत की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। आर्यन के पास बचपन से ही एक अद्वितीय संगीतीय प्रतिभा थी। जब वह छोटा था तो उसने अपने दादी नानी से गांव के पास एक पुरानी हारमोनियम का बड़ा सा हिस्सा पाया। वह उस हारमोनियम को खेलने लगा और धीरे धीरे संगीत की दुनिया में खुद को खो दिया। आर्यन का संगीतीय प्रतिभा गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। वह अपने दादी नानी के साथ संगीतीय गानों को सुनाने लगे और लोग उनके संगीत में खो जाते। एक दिन गांव में एक संगीत समारोह आयोजित हुआ और आर्यन को भी आमंत्रित किया गया। वह गांव के सबसे अच्छे संगीतकारों के साथ खड़ा हुआ और अपने हारमोनियम की मधुर ध्वनि के साथ गाया। उनका संगीत सभी के दिलों को छू गया और वे अपने संगीत से लोगों के मनोबल को बढ़ावा दिलाने में सफल रहे।
संगीत की यह महिमा ने उनके गांव को संगीत के रूप में एक अद्वितीय पहचान दिलाई और उन्हें आपसी संदर्भों में एकत्र लाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संगीत की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। संगीत हमारे जीवन में खुशी और सांत्वना का स्रोत हो सकता है और हमें अपने संगीतीय प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग करने का आदर्श देता है। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने प्रतिभा को पहचानने और उसे विकसित करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रतिभा हमें अद्वितीय तरीके से दुनिया को देखने का अवसर प्रदान कर सकती है। चैप्टर 13, चमत्कार की महिमा। ये कहानी है एक गांव के एक छोटे से लड़के की, राजू की, जिसने चमत्कार की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। राजू गांव में बहुत ही सामान्य और आम लड़का था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय दृष्टि और सोच की शक्ति थी। एक दिन गांव में एक पुराना पेड़ गिर गया और लोगों को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी और वे सोचने लगे कि यह गुफा एक भूतिया स्थान हो सकता है। राजू ने ये सुनकर गुस्से की बजाय उस गुफा की ओर जाने का निर्णय लिया। वह गुफा में गया और वहां देखा कि वह गुफा एक बड़े सांप के निवास स्थान था। सांप डरा हुआ और थका हारा था। राजू ने सांप के पास जाकर उसकी मदद की और उसे आशीर्वाद दिया। वह सांप को एक पानी की कुंडली दिया, जिससे सांप ने प्यास बुझाई। उसके बाद सांप ने राजू को धन्य किया और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। सांप की शक्तियों ने गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उन्हें चमत्कार की शक्ति के बारे में सिखाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चमत्कार कभी कभी आपके खुद के अंदर होता है। राजू ने दिखाया कि हमारे सामान्य दृष्टिकोण और धैर्य से हम बड़े काम कर सकते हैं और चमत्कार पैदा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करने का समय निकालना चाहिए और हमें अपने अंदर के पोटेंशियल का सही तरीके से उपयोग करने का मौका देना चाहिए। चैप्टर 14, आशा की महिमा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के अमित की, जिनकी जीवन में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमित गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें आशा और उत्साह की कमी नहीं थी। अमित का सपना था कि वह एक दिन अच्छा शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने परिवार की स्थिति सुधारेगा। वह रोज अपनी पढ़ाई में मेहनत करता और कभी भी आत्मसंतोष खोता नहीं। एक दिन गांव में एक शिक्षा संस्थान खुला और अमित ने वहां एडमिशन लेने का फैसला किया, लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। अमित ने अपनी आशा और संघर्ष से लड़का और एक छात्र ऋण स्थापित किया। वह रोज स्कूल जाता और अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी भी हार नहीं मानता। अमित की मेहनत और आशा ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। वह अच्छे अंक प्राप्त करके एक अच्छे कॉलेज में दाखिला प्राप्त करने में सफल हुआ और अपने परिवार की स्थिति सुधारने का संकल्प बनाए रखा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आशा किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। अमित ने दिखाया कि जब हम आशा से संघर्ष करते हैं और अपने सपनों के पीछे पड़ते हैं, तो हम सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित रहना चाहिए, चाहे हमारे पास कितने भी संकट हो। किताब का अंत आपकी आत्मा को सुखी बनाए। चित्रण करते समय हम इस किताब के समापन पर पहुंच चुके हैं। ये किताब हमें कई अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती है और हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को खुशी और सांत्वना से भर सकते हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमने प्यार, परिवार, मित्रता, आस्था, क्षमा, आत्ममूल्य, कृतज्ञता, हास्य, प्राकृतिक सौंदर्य, पशुओं की महिमा, संगीत, चमत्कार और आशा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। ये सारी कहानियां हमें ये बताती है कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सांत्वना कैसे प्राप्त की जा सकती है और हमें ये याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करने का समय निकालना चाहिए। इस किताब का समापन हमें ये सिखाता है कि आपकी आत्मा को सुखी बनाने का असली रास्ता दूसरों की मदद करने में और दिल से जीने में है। हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने में है। इसलिए चाहे आप कहानियों के प्रेरणास्पद संदेशों को अपने दिल में रखें या इसे दूसरों के साथ साझा करें, ये किताब आपके जीवन को अधिक संवेदनशील, प्रेरणास्पद और सुखद बना सकती है। Thank you for watching. I appreciate your support. Please like and subscribe if you want to see more videos like this. And until next time, take care. God bless.